गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं वीडियो 12th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं 12th का सिलेबस बताता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए, जो 12th का जो सिलेबस है, पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन आपको पहला चैप्टर में आपको मिलेगा। दूसरा चैप्टर आप एनसीईआरटी का देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा आपको चैप्टर मिलेगा मैट्रिसेज। जैसे चौथा चैप्टर आप देखोगे मैट्रिसेज के बाद तो आपको मिलेगा डिफरेंस, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। पांचवा आप चैप्टर एनसीईआरटी का देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और छठा आपको मिलेगा एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहला आपको चैप्टर कौन सा मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा मिलेगा मैट्रिसेज। चौथा मिलेगा डिटर्मिनेंट। पांचवा मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और छठा मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी। सातवां चैप्टर के लिए आपका एनसीईआरटी का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलेगा इंटीग्रेशन। आठवां आपको चैप्टर मिलेगा एरिया। नौवां आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। 10वां आपको मिलेगा वेक्टर। 11वां मिलेगा 3D। 12वां मिलेगा आपका LPP। और 13वां जो चैप्टर है वो आपको मिलेगा प्रोबैब मतलब प्रोबेबिलिटी। ये आपका 13 चैप्टर है मैथ्स में। इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है। तो इस साल तो आपका जो लॉकडाउन हुआ है जिसमें बहुत सारा सिलेबस कम हुआ है, बहुत सारा टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया है। बिहार बोर्ड ने अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन बिहार बोर्ड या तो दो चीज़ें करेगा, या तो एग्जाम लेट लेगा और नहीं तो आपका सिलेबस कम करेगा। सीबीएसई ने बोल दिया है कि सिलेबस हम कम लेंगे, जितने टफ पोर्शन थे उसने हटा दिया। तो मैंने एक वीडियो आप देखिएगा जिसमें मैंने सीबीएसई की स्ट्रेटजी प्लानिंग बताया है कि कौन कौन सा सिलेबस हटा हुआ है। तो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं कि हम कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला भी हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे आसान भी है और बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है। तो जो चैप्टर है वो मैट्रिसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए अभी मैट्रिसेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस लिखते हैं बाबू, ऐसे लिखते हैं। इसको हम लोग एरे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। एरे बोलिए या आप बोलो रेक्टेंगुलर एरे। जिसमें नंबर आप लिखो, ए जिसे मैंने लिख दिया B C D E और F। तो जो इसमें नंबर आप लिखते हो ना, उस नंबर को या तो हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या तो इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री। इसको या तो आप एलिमेंट बोलोगे या क्या बोलोगे, एंट्री। और जो हॉरिजेंटल एलिमेंट लिखते हैं उसको हम लोग रो 1 लिखते हैं। जो वर्टिकल एलिमेंट लिखते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल एलिमेंट हो गया, तो ये रो 1 हो गया, ये भी रो 2 हो गया। और जो वर्टिकल एलिमेंट लिखते हैं वो कॉलम हो गया। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये आपका कॉलम 3 है। अगर आप इसको लिख नहीं पाए हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स जाओ, पॉज करो और लिखो। फिर से मैं बताता हूँ, मैट्रिसेस को हम लोग किसमें लिखते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में। जो नंबर्स लिखते हैं उस नंबर को या तो हम एलिमेंट बोलते हैं या फिर आप एंट्री बोलते हो। ठीक है, हॉरिजेंटल रो को, हॉरिजेंटल ये एलिमेंट को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर हम जो लिखते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, M/N। इसको हम लोग बाई क्यूब बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक आपके पास ना स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल है, एक टाइल्स है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो आप टाइल्स लेने जाओगे तो क्या बोलोगे कि मुझे 4/2 का चाहिए। 4/2 का मतलब हुआ कि 4 आपका लेंथ चाहिए 4 फीट और 2 फीट आपको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए।
तो ये भी m बाई जो n ये है मल्टीप्लिकेशन साइन, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, m बाई n। बाई का मतलब क्या हुआ कि जो m जो है वो रो है, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, 1 रो 2 रो, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2/3, 3 मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसको ना हम ऑर्डर, तो इसको नहीं ऐसा कि 2/3 = 6, ये कहना गलत है। तो जब भी आप ऑर्डर बोलोगे तो क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, तो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये देखो x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो इसमें कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, जिसका ऑर्डर हो गया 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 3/2, आप लोगों को दिख रहा है, 3/2 का मतलब हो गया कि 3 रो और 2 कॉलम, ये चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकालते कैसे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, m और n ये जो दिया है आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना 6, तो नंबर ऑफ क्या देगा, एलिमेंट्स देगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे कुछ सवाल करते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल में ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स बस 18 एलिमेंट्स हैं, तो कितने तरह के मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर कितने मैट्रिसेज पॉसिबल है। तो आप देखिए कितने मैट्रिसेज पॉसिबल है। हो सकता है कि वो 18/1 रहा हो मैट्रिक्स, ये भी हो सकता है कि वो 1/18 रहा हो। 18/1 का मतलब क्या हुआ, 18 रो और 1 कॉलम। 1/18 का मतलब क्या हुआ कि 1 रो और 18 कॉलम। या ये भी हो सकता था कि 2 रो हो और 9 क्या हो, कॉलम हो। या ये भी हो सकता था कि 9 रो हो और 2 क्या हो, कॉलम हो। और क्या हो सकता है, 6 रो हम लिखे हैं और 3 कॉलम, या 3 रो और 6 कॉलम हो सकता था ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं पॉसिबिलिटी है। मतलब आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप 18 का फैक्टर निकाल लो। 18 का फैक्टर 18 किस से कटता है, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से। इसको काउंट करो, 6 आएगा आपका। कहने का मतलब है कि अगर 18 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो उससे कितने पॉसिबिलिटी है मैट्रिक्स बनने का, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6 है। मतलब इससे क्या हो सकता है कि 6 ही मैट्रिक्स बन सकता है। तो एक और सवाल कि बताओ कि अगर 36 एलिमेंट है तो आप लोग को बताना है कि कितने मैट्रिसेस बनेगा। तो वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और आंसर चेक करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे और आपका आंसर सही होगा। तो क्या होगा आंसर, लेट्स मूव ऑन। 1/36 एक रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा 36/1, तीसरा क्या रहा होगा 2/18 और 18/2। फिर क्या रहा होगा 3/12, 12/3। फिर क्या रहा होगा 4/9 और 9/4, मतलब 8। और एक और रहा होगा 6/6। तो कहने का मतलब ये तो 6/6 आप लिखो, फिर आप 6/6 लिखो, तो दोनों तो एक ही बात हुआ। तो मतलब टोटल 9 आपका मैट्रिसेस पॉसिबल है किससे, 36 से। क्या क्या, 1/36 अगर 1 रो हो तो 36 कॉलम, या 36 रो तो 1 कॉलम। 2/18, 18/2, 3/12, 12/3, 4/9 और 9/4, एंड लास्ट वन इज 6/6 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको किस चीज का निकालना है, आपको निकालना है 24 अगर एलिमेंट्स है तो मैट्रिक्स कितना बनेगा। 13 एलिमेंट्स हैं तो आपके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स है, और 49 है तो आपके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हैं। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा और अगला हल्का सा कंसेप्ट क्या होगा। फिर हम लोग
अपनी आज पहला ही लेक्चर है मैट्रिक्स का, तो कम पढ़ेंगे और एक थोड़ा सा भी देखेंगे कि एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन कैसे मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हेडिंग क्या लिखेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। देखो किसी भी एलिमेंट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं बाबू कैसे लिखते हैं, AIJ से। जो I होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ रो, मतलब रो का स्थान क्या है, और J क्या होता है, पोजीशन ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम का क्या स्थान है। मैं एग्जांपल से बताता हूं कि एक सवाल है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो, एक हम A लेंगे मैट्रिक्स, और A ये पहला रो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो का स्थान, और कॉलम कौन सा है, पहला। तो पहला रो का पहला कॉलम, और ये पहला रो का दूसरा कॉलम, ये पहला रो और दूसरा कॉलम, इधर ये दूसरा रो और इधर से पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम। अगर यही हमको 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाना होता, कंस्ट्रक्ट करना होता, तो कैसे बनाते, एक A लेते, रो 3 है तो एक, ठीक है ना, कॉलम कितना है, कॉलम 2 ही है, तो एक कॉलम 2 कॉलम, ये एक रो 2 रो और ये 3 रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। सबसे पहले हम रो लिख दिए, फिर कॉलम, ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम। A11 का मतलब बाबू पहला रो पहला कॉलम, ये A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A31 का मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, A32 का मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम। ये थी आपकी बातें कि हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अब अगर हम बात करें, सवाल ये करें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हुआ है, ये 2 3 -1 4 5 और 7। आपसे पूछा जाए कि A21 क्या आएगा, A32 क्या आएगा, A23 क्या आएगा, A41 क्या आएगा, A12 क्या आएगा, A11 क्या आएगा। तो A21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये आएगा, मतलब A21 जो आएगा वो 4 आएगा। A41 का मतलब क्या हुआ कि चौथा रो और पहला कॉलम, तो चौथा रो तो है ही नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखने होगा आप लोग इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या कि ये 41 जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब क्या निकालना है आपको, A32। तो A32 का मतलब क्या कि तीसरा रो, तो तीसरा रो तो है नहीं बाबू, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और ये दूसरा कॉलम, मतलब आंसर 3 हो जाएगा। फिर क्या है, A23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 7। और A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, जो कि आंसर 2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं 9504481203। ये सिर्फ आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरी बात कि आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, जहां भी दिक्कत हो आप समस्या आप पूछिए और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और आप ही लोग के लिए लॉकडाउन में हम वीडियो लेकर आए हैं कि आप अच्छे से आनंद उठाइए और जितना से जितना हो सके आप वीडियो शेयर करिए। और आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड का नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और जो भी डाउट होगा मैं आप मोबाइल से भी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक मैं अलविदा लेता हूं। बाय बाय।